बात सही कह रही है। हाँ ये बैठे ना अपाना प्रचोदयायते श्रीमन्महागणपते नमः स्वाहा। ओम श्रीमन्महागणपते नमः स्वाहा। ओम या देवी सर्वभूते शान्तरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूते शान्तरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 स्वाहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः स्वाहा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तन्मयं तस्मै श्री गुरवे नमो नमः स्वाहा। रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय गोपाय सन्ताय पते नमो नमः स्वाहा। रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः स्वाहा। पर तीर्थ में किया हुआ पाप वज्र लेप हो जाता है, जो कभी नहीं छूटता है। और ऋषिगण परस्पर यह विचार करने लगे कि घोर कलयुग आ रहा है। इसी युग में और विशेषकर मनुष्यों को महान दुख प्राप्त हो क्यों के भय। तभी भगवान ने चौपाई में लिख दिया है कि भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रहे शुभ कर्म और सुन हर जान ज्ञान निधे कबों कछु कते धर्म। और सब नर काम लोभ नरक क्रोधी देव प्रिय अस्तुत संत और बाड़े कलभ चोर ज्वारा और जेलम पर धन पर धारा। मान है मात पिता नहीं देवा और साधु सन करवा वही सेवा। भगवान कहते हैं कि माता पिता की अतिथ सेवा करना चाहिए, तभी आपका कल्याण उद्धार हो जाता है। चौपाई में स्पष्ट लिखा है कि ससुराल प्यारी लगी जब ते और रूप कुटुम्ब भर्यो तब ते। और नार विवस नर सकल गुसाई नाचे नट मर घट की नाई। निशाचर जो श्रुत पत त्यागी और कलयुग सो ज्ञानी सो व्यागी। भगवान कहते हैं कि सास यानी ससुराल सबसे प्यारी होती है। भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्यामन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप हो
सब चारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जब ही नारद जी नारायण नारायण करते हुए और इसी प्रकार से हरि का नाम और संकीर्तन करते हुए और नारद जी भगवान विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। और तभी भगवान ने हरस मिले उठे रमान केता बैठे आसन निमिष समेता। तभी भगवान विष्णु ने कहा आइए नारद जी के लिए आसन ग्रहण किया और नारद जी बैठा दिए। तब वहाँ शंख चक्र गदा पद्म और वरमाला वे से विभूषित और शुक्लवर्ण चतुर्भुज नारायण देवाधिदेव भगवान विष्णु का दर्शन और करके नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। नाना विनती कभी देवर्षि नारद बोले कहे वाणी और मन से करे अंत से रहे नारायण। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जय जय सुनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत वदयत जय सुरारी सवारी पालन सुरधरे अद्भुत सहज कृपाला दीन दयाला नारद सुख शेषा ऋषि समेषा जाकर हो जान। स्तुति करने लगे और बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था और श्री भगवान बोले कि हे मानव आप किस कारण के यहाँ पधारे, आपके मन में क्या है प्रसन्न, आप और विधि पूर्वक बताऊंगा। तभी भगवान कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी बोले कि भगवान मृत लोकों में सभी लोग अपने पाप कर्म के द्वारा नाना योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कलेश और दुख भोग रहे थे। तो हे नाथ जिसी लघु उपाय से और उनके दुखों निवारण कर सके तो ऐसा सरल उपाय बताइए। यदि आप मेरे ऊपर कृपा हो गई तब शीघ्र ही बतावे सब सुनकर चाहते हो। तभी भगवान वाचा है और तभी भगवान कहने लगे कि हे वस्तव जगत के ऊपर कृपा करने की कामना से और अपने बहुत सुंदर बात पूछी है और जिसके करने से मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मोह सकल व्याधि कर मूला और तिनके पुण्य उपजे बहुत सूला। वही आपको बताता हूँ कि आप ध्यान देकर सुनिए। वस्तु स्वर्ग और अगर एक महान पुण्य प्रदान करने वाला है, परंतु आज तक मैंने इसी तक को और विषय में किसी से सम्मुख कुछ भी नहीं कहा, किंतु आपके स्नेह प्रेम से कारण और गोपनीय उत्तम व्रत को मैं तुम्हारे सन्मुख कर रहा हूँ। तब श्री भगवान सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी प्रकार विधि विधान से करके मनुष्य बुद्धि और सुबह प्राप्त कर परम में मुक्त प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कलयुग में शांति का सबसे सरल उपाय केवल भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। भगवान कहते हैं कि आप कभी भी करो कुछ भी। बोलिए हनुमान जी महाराज दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। पहले वो लगिए अभी भगवान कहते हैं श्री सुखजी बोले के हेर जी और मैं आपके और पूछा गए तुम इतने दुखी होकर प्रतिदिन किसी पृथ्वी पर और किसी भ्रमण करते रहते हो और श्रेष्ठ कृपा करे कुछ मुझे बतलाई। ब्राह्मण है और तभी सदानंद जी बोले
दर्शन वांछित फल पाप। ओम जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण भगवान जी, हनुमान जी महाराज जी, शंकर भगवान जी, हरिवंश गौ शांति बोले हनुमान जी महाराज की जय, भगवान की जय, शंकर भगवान। नहीं वो बड़ी सी थी, वो तो बंदा भी Thank you.